हेलो दोस्तों, मैं आपको 22 भाई एड़ी राजाओं की लोक गाथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इस लोक गाथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। जो इस प्रकार है। एड़ी राजा के बारे में कहा जाता है कि वे धनुर्विद्या में महारत प्राप्त थे तथा उनका धनुष 100 मन और बाण 80 मन के होते थे। धनुष की कमान 6 मुट्ठी और डोर 9 मुट्ठी की होती थी। उनके धनुष से छूटे बाण 22 प्रकार की व्याधियों का निवारण करने में सक्षम थे। एड़ी राजाओं की राजधानी 14 लाख डोडी थी और उनके राजमहल में प्रतिदिन 22 बीसी डोडियालों की 12 कचहरियाँ लगती थी। ये राजा जानकार को 10 पैसे का और अनजान को 5 पैसे का दंड देते थे, लेकिन कोई भी अपराधी इनके दंड से अछूता न था। एड़ी राजा अपने शासनकाल में कमज़ोर गरीब को भूखा नहीं छोड़ते थे। वो मजबूत अमीर को अकड़ में भी नहीं रहने देते थे। केशिया डोडियाल, जो एड़ी राजकुल का पुरोहित था, अपने ही यजमान राजाओं की ख्याति और ठाट बाट से ईर्ष्या करने लगा था। केशिया बामन अब मन ही मन सोचने लगा था कि कैसे ही एड़ी राजा से मुक्ति मिल जाती तो मैं अपना राज चलाता। एक दिन कचहरी छूटते ही केशिया बामन घर चला गया, लेकिन उसे रात की नींद और दिन की भूख हराम हो गई। वह सोचने लगा कि अब कल उत्तरायणी का त्यौहार आ रहा है। उस दिन सब भाई इकट्ठे होंगे और इसी अच्छे मौके पर उन्हें जहर दे दिया जाता तो ठीक रहता। तब केशिया बामन का दिल कपट रूपी विष से भर गया था और वह अच्छे खासे वस्त्र पहनकर राजमहल पहुंच गया। राजमहल में केशिया बामन ने देखा कि 22 बौरानियाँ 36 बर्तनों में 36 प्रकार का भोजन बनाने में जुटी थी। जब केशिया डोडियाल राजमहल पहुंचा तो उस समय 22 एड़ी भाई अपनी कचहरी में बैठे थे। केशिया बामन ने 22 भाई राजाओं की कुशल पूछी, उन्हें दरी में बैठाया। एड़ी राजा ने 22 बौरानियों को, जो नौखोली महल में थी, उनको आवाज़ लगाई कि तुम बाहर हो या भीतर। उन्होंने बौरानियों को बताया कि आज हमारे गुरु महाराज आए हैं अथवा आज का त्यौहार बड़ा सफल होने वाला है। इनको 7 प्रकार के गर्म तथा 7 प्रकार के ठंडे पानी से स्नान कराओ। केशिया डोडियाल ने हर हर महादेव के मंत्रोच्चारण के साथ स्नान किया और तैयार हो गए। एक साफ सुथरी चौकी में बैठकर संध्या पूजा करने लगे। 22 बौरानियों ने उनसे कहा कि आप चूल्हे चौकियों में पहुंचिए। ऊपरी मंजिल में पूर्व की ओर झराके के पास 32 प्रकार के व्यंजन बनाकर रखे गए हैं। केशिया बामन ने भोजन ग्रहण करने के उपरांत नीचे के मंजिल में बनी कंचन नौली में पहुंच गया और इंशालू बामन ने कंचन नौली में जहर मिला दिया। 22 भाई एड़ी भोजन करने के बाद कंचन नौली का पानी पीकर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। लेटते ही उनके सर चकराने लगे और उन्हें उल्टियाँ होने लगी। सभी के कमरे भीतर से बंद थे। एक दिन बीतता गया। राजमहल में नगाड़े की गर्जना होनी बंद हो गई और कचहरी भी नहीं लगी। प्रजा में हाहाकार मच गया, पर प्रजा में किसी को हिम्मत नहीं हुई कि क्या करें। राजाओं के दरवाजे तोड़कर भीतर जाकर एड़ी राजाओं का हाल जानने की हिम्मत किसी को न पड़ी। 1-2 दिन में ही राजाओं के शरीर में चींटियाँ लग गई और तीसरे दिन से मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। इस प्रकार 7 दिन बीत गए और एड़ी भाइयों के शरीर सर्वथा निर्जीव हो गए। तब एक दिन स्वप्न में बड़े वो छोटे एड़ी राजा अपने दास धर्मदास, बिन्नीदास, राईदास, बेनीदास, खेकलीदास, मेकलीदास, कालीदास, वीरदास आदि 22 दासों में से सबसे बड़े दास धर्मदास को अपनी दशा तथा सभी की मृत्यु की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि यह सब कैसे हुआ। धर्मदास आदर के पात्र तथा प्रजापालक एड़ी राजाओं की दुर्दशा की बात स्वप्न में जानकर अन्य दासों से विचार विमर्श कर एड़ी राजाओं का हालचाल जानने और यथासंभव भी जो मदद हो सके करने के विचार से महल में गए। महल में जाकर उन्होंने भीतर से बंद मजबूत अर्गलाओं को तुड़वाया तो अपने कमरे के अंदर एड़ी भाइयों की मरणासन्न दशा देखकर वह अत्यधिक दुखी हो गए। धर्मदास को अब यह जानने में देर नहीं लगी कि राजाओं की ऐसी दशा 20 देने से हुई है। इसके बाद धर्मदास ने अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार राजाओं की निरंतर झाड़ फूँक करनी शुरू कर दी। 7 दिन तक अनवरत झाड़ फूँक के बाद एड़ी राजाओं की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी, लेकिन अब भी विष का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। धर्मदास जानते थे कि विष का पूरा प्रभाव समाप्त करने के लिए संजीवनी बूटी अथवा अन्य कोई औषधि आवश्यक है। संजीवनी बूटी
या अन्य प्राणवर्धक औषधि के जानकार शैली शौकान वाली भूटान, काहर देश, लाहौर देश, बंगाल, गैली गैराड़ में रहते थे। ऐसे समय पर एड़ी राजाओं के साथ रहने वाले उनके कुल पुरोहित का बेटा सिद्ध धर्मदास के बताए के अनुसार रंगीली बैराट गया और वहां से एक औषधि के जानकार को अपने साथ लेकर आया। अंततः वैद्य की औषधि व धर्मदास के निरंतर प्रयास से एड़ी राजा जीवित हो गए। लंबे समय तक अचेत अवस्था में रहे 22 भाई एड़ी राजा जीवित तो हो गए, परंतु उनका मन टूट गया कि लोग यहाँ षड्यंत्र कर रहे हैं। एड़ी राजा ने सन्यासी रूप में कांकर घाट पर काली नदी को पार कर कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश किया और ब्यानधुरा में आकर तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं कि वर्षों की घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उनको तपोबल से देवत्व की प्राप्ति हुई। ऐतिहासिक रूप से यह बात कथनों अनुसार मुगल काल के समकालीन प्रतीत होती है, जब मुगल साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था। माना जाता है कि मुगलों ने कुमाऊं को भी अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन एड़ी देव की कृपा से देवभूमि में मुगलों का प्रवेश नहीं हो पाया। मुगलों के साथ एड़ी देव के युद्ध का वर्णन भी एड़ी देव की लोकगाथा में आता है। एड़ी देवता का वास ब्यानधुरा चंपावत के उच्च चोटी पर था। कलवा कसाई और तुआ पठान की सहायता से पठानों को इस मंडप का भेद मिल गया और वे 1600 सैनिकों को लेकर यहाँ आ गए। गुरु गोरखनाथ ने स्वप्न में एड़ी देव को षड्यंत्र की सूचना पहले ही दे दी थी। एड़ी देव ने जागकर गोरीचौड़ से तुरंत अपने वीर भानिज गोरिया को बुलाया। एड़ी और गोरिया ने अपने 52 वीरों के साथ पठानों की टुकड़ी को वहां से मार भगाया। एड़ी देवता की फाग में भी माल के भराने के साथ युद्ध का वर्णन आता है। एड़ी देव की वीरता व क्षेत्र के लिए किए गए उनके योगदान के आधार पर एड़ी देवता संपूर्ण उत्तराखंड के पूज्य होने चाहिए थे, क्योंकि उनकी छत्र छाया में उत्तराखंड मुगलों के आक्रमण से बच पाया। मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि एड़ी देव के बारे में कुछ भ्रांतियां भी लोगों के बीच पैदा कर देने के कारण उनकी महत्ता कम कर दी गई थी। शायद यही कारण है कि एड़ी देव के वासस्थल एड़ी मंदिर ब्यानधुरा का धाम का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आपको बताता चलूँ कि आज भी वहाँ देव शक्ति के रूप में ब्यानधुरा एड़ी साक्षात शक्ति के रूप में वहाँ उपस्थित है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जो बाँझ जोड़े उम्र के अंतिम पड़ाव तक औलाद का ख्वाब देखते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। ये लोक गाथा थी इनके राजपाट से एड़ी ब्यानधुरा तक की। और आगे की लोक गाथा एड़ी एड़देव और बांगी बक्सौड़ वाली अगर लोक गाथा आपको सुननी है तो कमेंट जरूर करिएगा। आपका लोक गाथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एड़ी राजा बरसी गाजा की जय हो। अगर आपको लोक गाथा अच्छी लगी है तो एड़ी राजा बरसी गाजा की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक और लोक गाथा के साथ। एड़ी राजा बरसी गाजा की जय हो।